नमस्कार। मैं अशोक पोटभरे आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 का न्यू ब्लू प्रिंट। बच्चों, ये न्यू ब्लू प्रिंट क्या होता है? सर्वप्रथम जो प्रश्न पत्र आपके बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा एनुअल एग्जाम का, वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, उसका एक आधार है, एक बेस है कि आपको कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने कितने अंकों के कितने प्रश्न होंगे और साथ ही किस यूनिट से कितने अंकों के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ब्लू प्रिंट होता है। तो बच्चों, जो भी बच्चे ब्लू प्रिंट को आधार रख करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उन बच्चों के अच्छे अंक आने के पूरे चांसेस रहते हैं, वो अधिकतम अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हैं। तो बच्चों, इसलिए प्रत्येक बच्चों को ब्लू प्रिंट क्या है और किस यूनिट से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कितने शब्दों में उनके आंसर देना है, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए बच्चों, यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। अगर बच्चों आप इस वीडियो में नए हैं तो तत्काल इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक सहपाठियों को, मित्रों को इसे शेयर कीजिए, जिससे कि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलो बच्चों, हम देखते हैं आज का ब्लूप्रिंट्स क्या है। तो बच्चों, क्लास 12 के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का नया ब्लूप्रिंट है 2024 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, आपका जो क्वेश्चंस पेपर होगा, वार्षिक का प्रश्न पत्र होगा, वो 80 अंकों का होगा और 20 अंक आपको परियोजना में, प्रोजेक्ट में प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आपको 80 + 20 100 अंकों का क्वेश्चंस आपका पेपर कंप्लीट होता है। तो बच्चों, जो वार्षिक पेपर होगा वो 80 अंकों का होगा और जो प्रोजेक्ट होगा उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा कि आपको किस प्रकार के इसमें आपके परियोजना पूछी जाएगी और उसमें किस प्रकार से अंकों का विभाजन है। चलिए बच्चों, हम देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा में जो 80 अंकों का प्रश्न आएगा उसका अंक विभाजन किस प्रकार से है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी अर्थशास्त्र 2 भागों में बटी हुई है। पहली भाग जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र है और दूसरा भाग जो है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में से आपको 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और समष्टि अर्थशास्त्र में भी आपको 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र में 4 इकाइयों में बांटा गया है, जबकि समष्टि इकाई को आपको यहाँ पे 5 इकाई में बांटा गया है। तो सर्वप्रथम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको कितने कितने अंकों के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा वेरी शॉर्ट आंसर होता है, जो 1 अंकों का होगा, जो आपको एक वाक्य में या एक सेंटेंस में उत्तर देना होता है या ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा हमारा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न 60 आंसर, जो 3 अंकों का होगा, जिसमें लगभग आपको 30 शब्दों में अर्थात 3 लाइन में आंसर देने होते हैं। और शॉर्ट आंसर 2, जिसमें आपको 4 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको मिनिमम पॉइंट्स वाले आंसर्स हैं, तो आपको कम से कम 4 पॉइंट्स उसमें आंसर देने होंगे। अगर शब्दों में वाला है, डिटेल वाला है, तो कम से कम इसमें 50 से 60 शब्दों में आपके आंसर्स होने चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन है 6 अंकों का है, जिसको हम लॉन्ग आंसर्स कहते हैं, ये आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं। इसके क्वेश्चंस जो होते हैं बड़े होते हैं और इसके आंसर भी हमारे बड़े होते हैं। तो कम से कम अगर पॉइंट वाले क्वेश्चंस है, अंतर है, तो 6 पॉइंट्स आपको देने होंगे। या आपको इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ग्राफिकल वाले क्वेश्चन ज्यादा होंगे, जिसमें तालिका बना करके आपको रेखा चित्र बना करके उसको समझाना होता है, तो उससे क्वेश्चन ज्यादा इस 6 अंकों में आपको पूछे जाएंगे।
तो चलो बच्चों हम देखते हैं किस यूनिट से कितने अंकों के प्रश्न आने हैं। तो यूनिट फर्स्ट परिचय, जिसमें आपको 4 अंकों का भार डाला गया है, 4 अंक पूछे जाएंगे। इसमें एक ही प्रश्न आपको पूछ रहा है 4 अंक वाला, जो एक क्वेश्चन रहेगा इस परिचय में से, इंट्रोडक्शन में से। और बच्चों ये इसमें से अंतर पूछ सकता है, या जो भी आप तैयार करेंगे प्रश्न 4 अंकों 4 पॉइंट्स उसमें मिनिमम आपके तैयार होने चाहिए। चलिए देखते हैं सेकंड यूनिट हमारी है उपभोक्ता संतुलन व मांग। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें से लगभग 13 अंकों के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा वेरी शॉर्ट आंसर, 1 अंक का होगा, जिसमें एक सेंटेंस या एक वाक्य में उत्तर देना है। और 2 प्रश्न आपके इसमें से किसमें आ रहे हैं, 6 अंकों के आ रहे हैं। अर्थात इसमें आपको रेखा चित्र वाले जितने भी प्रश्न हैं, जिसमें हमारा सीमांत उपयोगिता है ना, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है, जो मैं आपको संभावित प्रश्न आपको बताऊंगा, तो उस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। वो भी कितने पूछे जाएंगे, 6 नंबर के 2। उसके पश्चात हम आएंगे यूनिट नंबर 3 में, जो उपभोक्ता व्यवहार व पूर्ति से संबंधित है। इसमें भी आपको 13 अंक है, और इसमें आपको हर प्रकार के प्रश्न को तैयार करना है। यहाँ पे आपको एक प्रश्न 3 अंकों का आएगा, एक प्रश्न 4 अंक का आएगा, और एक प्रश्न 6 अंक का दीर्घोत्तरीय आएगा। अर्थात इसमें हर प्रकार की आपकी तैयारी होनी चाहिए। चौथी यूनिट है बाजार के स्वरूप एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में मूल्य का निर्धारण करना। तो इसमें बच्चों 10 अंक हैं, जिसमें आपको एक आएगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट आंसर। एक प्रश्न आएगा 3 अंकों का आएगा, जिसमें हमको 3 पॉइंट्स या लगभग 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। और एक प्रश्न यहां भी आपको पूछ रहा है, लॉन्ग टर्म्स क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो 6 अंकों का होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे 40 अंक जो हैं आपको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और उस चैप्टर को तैयार करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हर जो भी प्रश्न आप देखेंगे, दीर्घ उत्तरी अपना लघु उत्तरी देखेंगे, जिसमें आपको कम से कम 40 से 50 शब्दों में, या आपको 4 से 5 पॉइंट्स वाले आंसर क्वेश्चन तैयार रखने हैं, आंसर तैयार रखने हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं, इसके भाग 2 में आते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें कि आपको कितनी यूनिट रखी गई है, 5 इकाई रखी गई है। जिसका पहला चैप्टर है राष्ट्रीय आय तथा सकल संबंधी संकल्पनाएं। अर्थात इसमें से आपको 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, और 10 अंक के आएंगे, जो एक 4 अंक का एक प्रश्न है और एक 6 अंक का प्रश्न है। इसमें आपको राष्ट्रीय आय की गणना पूछेगा, जिसमें आपकी 3 से 4 विधियां हैं, उन विधियों में से किसी एक विधि से पूछेगा। और इसके क्वेश्चंस में आपको अंतर आने, 4 नंबर में डिफरेंस या आने के बहुत चांसेस रहते हैं। चलिए इकाई 6 मुद्रा और बैंकिंग, जिसमें आप 6 अंक हैं। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स के क्वेश्चंस आएंगे, 1 सेंटेंस वाले आएंगे, एक 4 अंकों का एक प्रश्न आपको इसमें से पूछेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे 3 प्रश्न आएंगे, जो एक नंबर के 2 प्रश्न है, और एक 4 अंक का एक प्रश्न है। अगला यूनिट हमारा यूनिट 7 है, जो रोजगार एवं आय निर्धारण संबंधित है, जिसमें सबसे ज्यादा अंक है, 12 अंक है। इसमें 3-3 अंकों वाले 2 प्रश्न पत्र, आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र में, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 अंक का, जो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो दीर्घोत्तरी होगा, जिसमें लगभग 6 से अधिक पॉइंटों में हमको आंसर देना होगा। यूनिट नंबर 8 है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, जिसमें 6 अंक है, एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक अंक आपका 4 अंकों का एक प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से इसमें भी आपको 6 अंक के प्रश्न आएंगे, और जो 2 प्रश्न होंगे, 2 क्वेश्चंस आपके एक नंबर के, और एक क्वेश्चन क्या होगा 4 नंबर का। ठीक उसी प्रकार आपको लास्ट यूनिट है, 9वीं इकाई है, जिसमें अदायगी संतुलन भुगतान से संबंधित है, जिसमें भी 6 अंकों का। इसमें भी आपको एक अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 4 अंकों का एक प्रश्न आएगा। तो इस तरह से बच्चों आपके प्रश्न पत्र में कुल 24 क्वेश्चंस रहेंगे, कुल 24 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 1 से लेकर के 12 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा।
हाँ, लेकिन प्रश्न क्रमांक 13 से अर्थात हम कह सकते हैं 4 अंक वाले प्रश्न और 6 अंकों वाले प्रश्नों के बीच में आपको विकल्प रहेगा कि आप ऊपर वाला प्रश्न हल कीजिए या नीचे वाला, अथवा रहेगा आर रहेगा, जिसमें से एक प्रश्न को आपको सॉल्व करना रहेगा। और बच्चों, आप लोग का प्रश्न पत्र जो होता है 3 सेट में आता है, तो जिसमें से 1 से लेकर के 12 तक प्रश्न प्रत्येक सेट में ए बी सी तीनों में अलग अलग रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के आपको आखिरी प्रश्न 24 नंबर के प्रश्न तक ये हर सेट में एक ही क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपका प्रश्न क्रमांक अलग अलग हो सकता है। तो बच्चों, इस तरह से आपको अपने अर्थशास्त्र की या किसी भी विषय की तैयारी करने के पूर्व आपको अपने ब्लूप्रिंट को, विषय के ब्लूप्रिंट को समझ लेना चाहिए। उसको प्रिपरेशन करते समय विशेष सावधानी रखते हुए जितने अंकों के प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर अपना तैयारी करनी है। तो इससे बच्चों, आप इसके आधार पर तैयारी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आपकी मेहनत भी सार्थक होगी। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप तत्काल सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक साथियों को इसे शेयर कीजिए। और बच्चों, अगर इसके आगामी जो मेरा वीडियो आने आएगा तो इससे रिलेटेड मैं प्रत्येक यूनिट के संभावित प्रश्न आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और उन संभावित प्रश्नों के उत्तर अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझे जानकारी देंगे तो मैं उनके आंसर सहित आपको वीडियो बना करके भी आपको इसकी जानकारी दूंगी। मेरा उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक बच्चे अच्छे से अच्छे अंकों कर लेकर के आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। नमस्कार, जय हिंद।